वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 14.2 पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th मैथ के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स आपको दे सकता है, बहुलक, माध्य और माध्यिका। आज हम जानेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। देखिए, चलते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। अब देखिए, आयु वर्ष में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है। अब देखिए रोगियों की संख्या, 5 से 15 के बीच रोगियों की संख्या है 6, 15 से 25 के बीच 11, 25 से 35 के बीच 21, 35 से 45 के बीच 23, 45 से 55 के बीच 14 और 55 से 65 के बीच 5। अब देखिए, उपरोक्त आंकड़े के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। आज हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया। आयु वर्षों में जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं वैसे हमने सारणी बना ली, ठीक है। अब देखिए, बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये होता है आपका बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए, ये कौन कौन से चीज़ें क्या क्या होती हैं। अब देखिए, L पहले हम जानेंगे F1 और F0। अब देखिए, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या है 23, अर्थात 23 को हम लेते हैं F1, ठीक है। अब 23 से छोटी कौन सी है, 21, 21 को मानेंगे F0, ठीक है। अब 21 से छोटी संख्या कौन सी है, देखिए 14, तो 14 को हम मानेंगे F, ठीक है। अब L का मान निकालेंगे। अब जो बड़ी संख्या है उस कहाँ से शुरू हो रही है, 35 से 45, अर्थात L का मान हो गया हमारे पास 35, ठीक है। अब देखिए हाइट। अब हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये जो दे रखे हैं आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, इनके बीच का जो ये है डिफरेंस है वो क्या हो जाएगी हमारी H। 15 से 25, अब देखिए 25 में से आप 15 निकालोगे तो 10 बचेगा, 15 में से 5 निकालोगे तो भी 10 बचेगा, अर्थात सब में क्या है 10 बचेगा, ठीक है। तो आप निकालोगे, सूत्र लिखोगे कुछ इस प्रकार से, L प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब देखिए, अब आप इनके बारे में लिख दीजिए। L बराबर, L कितना है आपके पास 35, कितना है 35, ठीक है। अब लिखोगे आप F1, अब F1 आपके पास कितना है 23। अब देखिए FO कितना है 21, ठीक है। अब F2 कितना आपके पास प्राप्त हुआ है, F2 बराबर कितना है 40 और H बराबर इन सब के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बीच का नंबर है 10। अब ये जो हमने सूत्र लिखा है इसमें आपको इन्हें लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए L कितना है 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बट्टा 2 गुणा 23 माइनस 21। अब देखिए आपके पास F2 कितना है, देखिए कहाँ है 14, लिखिए 14। अब इन्हें कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, क्या कर दिया इन्हें ब्रैकेट में बंद, मल्टीप्लाई बाय कितना है 10। अब क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। देखिए, अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा 35 प्लस
अब देखिए 23 में से 21 गया, कितना बचा आपके पास? 2 अपॉन 23 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितने हुए? 46 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए 21 में से आप 14 को प्लस करिए, निकाल, बाकी मत करना, 21 में 14 जोड़िए, कितने हुए? जोड़ कर देख लीजिए, 21 में हमने जोड़े 14, कितने हुए? 35। तो माइनस के आप लिखोगे कितने? 35। फिर से बंद कर दीजिए और गुणा 10, कुछ इस प्रकार से। आगे देखिए, अब देखिए 35 प्लस 2 बटा, अब देखिए 46 में से माइनस करो 35 को, आपके पास कितना बचेंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए नेक्स्ट, जो हमारे पास 35 है लिखा, अब देखिए 10 को मल्टीप्लाई करो 2 से, या 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना आया? ये आए 20 अपॉन 11। ठीक है, अब देखिए, अब आप कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं है तो नीचे लिख दो 1। अब देखिए आप इसे सॉल्व कैसे करोगे? 11 को डिवाइड करो 20 से, अब देखिए भाग देकर देख लो, 11 वन सा 11, मतलब 11 एकम 11। ठीक है, अब कितने बचे? 9। कितने बचे? यहाँ पे 0, कुछ नहीं है आगे, तो आप लगोगे भाग तोड़ की बिंदु, और यहाँ पे क्या लगाओगे? 0। अब देखिए 11 8 ज़ा 88, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं है यहाँ पे, वापस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, वापस 0। अब देखिए कुछ इस प्रकार से आगे चलता जाएगा, तो आप यहाँ लिख दो 35 प्लस कितने आए? 1.818। अब यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो। अब 35 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, पॉइंट के नीचे क्या आएगा? पॉइंट, 1.8, कुछ इस प्रकार से। तो आपके पास निकल कर आया 36.8। यही क्या है आपका? यही है आपका बहुलक। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए पहले आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर इनके मान लिखने हैं, फिर कुछ इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसे याद कर लेना है, मतलब सॉल्व कर लेना है, आपको सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स आपको देता है एग्ज़ाम में।